नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों ने बड़ी साजिश रची, लेकिन हमारे देश के जवानों ने आतंकियों की नापाक साजिश को निस्तनाबूद कर दिया। एक और सुरक्षा बलों ने जम्मू में टोल प्लाजा पर आतंकी साजिश को नाकाम किया, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंक के सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन भी चलाया है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को जो सटीक इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक आतंकी जम्मू कश्मीर के डीडीसी यानी कि जिला विकास परिषद चुनावों में खलल डालना चाहते हैं। लेकिन जैसे नगरोटा में आतंकियों की एक नहीं चली, वैसे ही आगे भी कोई कारस्तानी न चले, इसका मास्टर प्लान बीएसएफ ने तैयार कर लिया है। एलओसी पर जहां एक और बीएसएफ का ऑपरेशन क्लीन जारी है, तो वहीं एंटी टनल ड्राइव और तलाशी अभियान भी फुल तेजी से चल रहा है, ताकि एक भी आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल न हो सके। देखिए जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बन टोल प्लाजा में 4 जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों का सफाया किया गया था और आज हम आपको बताएंगे एक्सक्लूसिवली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हालात। और ये सांबा सेक्टर का वही इलाका है जहां पर इस वक्त जो है हाई अलर्ट किया गया है। आप देखेंगे यहां ये पूरा का पूरा इलाका इस वक्त ऑपरेशन क्लीन के तहत साफ किया जा रहा है, क्योंकि आपको बताऊं कि कल जो पुलिस का स्टेटमेंट था उसके मुताबिक जैश-ए मोहम्मद के जो 4 आतंकी यहां पहुंचे वो कहीं ना कहीं इस सेक्टर से शायद घुसपैठ करके आए होंगे, मगर उसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई ऐसा लूपहोल है, इस पूरे इलाके में बीएसएफ ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। और इस सर्च ऑपरेशन के जो निशान है वो बताते हैं कि किस तरीके से बीएसएफ के ये जांबाज हर वक्त जो है वो तत्पर रहते हैं। ये आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इलाका इस वक्त यहाँ पर एक एंटी टनल ड्राइव कह सकते हैं और सर्च ऑपरेशन कह सकते हैं जो चलाया गया है। बड़े बड़े जो यहाँ सरकंडे थे, बड़ा इलाका जो था यहाँ पर, जहाँ पर इस चीज की आशंका हो सकती थी कि पाकिस्तान यहां से कहीं ना कहीं घुसपैठ करवा के आतंकियों को जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के प्रयास कर सकता है। उन सभी चीजों को उसका सफाया करने के लिए इस वक्त बीएसएफ के जवान यहां पर डटे हुए हैं। और आपको एक चीज और बताने की कोशिश करता हूं कि हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं और ठीक सामने देखेंगे तो पाकिस्तान की वो पोस्ट है जहां से पाकिस्तान हर वक्त यहां नजर रखता है और कोशिश करता है कि यहां हालात को खराब किया जा सके। आप देखेंगे पाकिस्तान के इस बंकर पर पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी रहते हैं। वो टाउट जो पाकिस्तान के इशारे पर यहां खून खराबा करने की, यहां पर आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, मगर बीएसएफ के जांबाज हर वक्त अपनी जान हथेली पर लिए सरहद पर डटे रहते हैं और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम करने की कोशिश करते हैं। और आपको बताऊं यहाँ इस इलाके की अगर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा इलाका, में कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको इस शोर भी बताए कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में सफाई अभियान शुरू किया गया है। पीछे हो जिस भी तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो झाड़ियां, जो पेड़, जो मिट्टी, उस सबको खंगाला जा रहा है ताकि अगर कोई भी ऐसा लूप होल हो तो उसे जो है वो निपटा जा सके। यहाँ ये आप देखेंगे बीएसएफ के जवान काम लगे हुए हैं और सफाई पूरे इस इलाके में इंश्योर कर रहे हैं। यही जवान हैं जिन्होंने कल जब आतंकियों की तरफ से फायरिंग हुई और उस फायरिंग में पाकिस्तान की उस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया हीरानगर सेक्टर में, जिसमें पाकिस्तान के रेंजरों ने सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की। और इस पूरे इलाके में आपको देखेंगे कि ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें लगभग 200 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस पूरे इलाके में जो है इस पूरे इलाके में है जो है एक इस ऑपरेशन को चलाकर जमीन से लेकर आसमान तक कोई भी चीज अगर ऐसी दिखती है जिससे पाकिस्तान क्या घुसपैठियों को मदद मिल सके, उसे निपटाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर काम चल रहा है। और ये पूरा का पूरा इलाका इस वक्त इस ऑपरेशन क्लीन के तहत है और पाकिस्तान में बैठे उन 300 आतंकियों को जिसे घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान लगातार प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर
जो है इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी अगर हरकत सीमा पार से हुई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आज हाई लेवल मीटिंग की है, सीडीएस के साथ साथ सेना सुरक्षा बलों के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की है, उससे साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों का सफाया भी बड़ी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान और अत्याधुनिक मशीनों के जरिए हर उस चीज को खंगाला जा रहा है जो किसी भी तरह से पाकिस्तान की घुसपैठ के लिए निशान जो है वो हो सकते हैं। आप देखेंगे हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और यहाँ पर लगे सरकंडे, यहाँ पर लगे हुए किसी भी तरह के अगर पेड़ या कोई ऐसी चीज जिसको आड़ बनाकर पाकिस्तानी आतंकी जो है यहाँ घुसपैठ कर सकते हैं, उसका सफाया हो रहा है। जेसीबी मशीन्स के जरिए बीएसएफ के जवान खासतौर पे इस खुले इलाके में, क्योंकि ये जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, यहाँ पर बहुत कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं। यहाँ पाकिस्तान स्नाइपिंग करके इसे निशाना बनाने की कोशिश करता है। हम दूसरी तरफ से आपको बताते हैं, आप देखेंगे बीएसएफ के जवान इस वक्त भी सुबह दिनचर्या यही है कि किसी भी तरह से इस पूरे इलाके में सफाई की जा सके। यहाँ पर लगे सरकंडे और इस पूरे इलाके को साफ किया जा रहा है। आप देखेंगे मशीन के जरिए बड़े बड़े ऐसे जो सरकंडे हैं जिनको मैनुअली काटना मुश्किल हो जाता है या फिर समय लग सकता है, उसे जो है कहीं ना कहीं साफ करने का मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई ऐसी सुरंग या ऐसी कोई चीज यहाँ हो, उसे कहीं ना कहीं साफ किया जाए। और ये पूरा इस इलाके में जो है इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। ये पूरा का पूरा इलाका जिस तरीके से पड़ता है, यहाँ पर सरहद के पार लॉन्च पैड्स और इन लॉन्च पैड्स में बैठे आतंकी एक बड़ा खतरा देश की जनता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हो सकते हैं। आप देखेंगे इन मशीनों के जरिए, भारी भरकम मशीनों के जरिए इस पूरे इलाके में ये ऑपरेशन क्लीन जो है वो चल रहा है, जिससे किसी भी तरीके से पाकिस्तान की उस मंशा जिसमें पाकिस्तान अपने गुर्गों की मदद से आतंकियों को घुसपैठ करवा सके, उसे नाकाम करना यहाँ एक बड़ी जो है चुनौती इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए है। और उसी को नाकाम करने के लिए बीएसएफ इस वक्त तत्पर है। और यहाँ ही नहीं बल्कि आप अगर इस तरफ भी देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे तो आपको यही दिखेगा कि किसी भी तरीके से तारबंदी के आसपास अगर कोई भी हरकत अगर कर रहा है तो उस तारबंदी के आसपास बीएसएफ के जवानों की हरकत है। और पूरा आप देखेंगे इस जमीन को, तो इस पूरी जमीन को साफ करके देखा जा रहा है कि क्या कोई टनल, क्या कोई लूप होल या क्या कोई ऐसी चीज पाकिस्तान ने यहां बनाई है जिसके जरिए आतंकी घुसपैठ हो, और अगर हुई और अगर है उसे ढूंढ निकालने की जो चुनौती है उसे बाखूबी इस वक्त बीएसएफ के जवान निभा रहे हैं। और किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मंशा, जिसमें जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव जो होने वाले हैं उसमें कोई भी अगर यहाँ खलल डालने की कोशिश करने की उनकी मंशा है तो उसे नाकाम कर दिया जाएगा, ये सुनिश्चित हो रहा है। पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। जी हां, हम बता दें कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सीडीएस के साथ एक टॉप मीटिंग की है और टॉप कमांडर के साथ मीटिंग का मकसद बड़ा साफ है। कल बन टोल प्लाजा पे आतंकी गतिविधि में जिसमें 4 आतंकी मारे गए थे, उसके बाद ये मीटिंग होने का मकसद बड़ा साफ है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। हम इस समय पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और यहाँ अलर्ट बीएसएफ के जवान पूरे तरीके से पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। उंगली जो है ट्रिगर पर है और आंखें पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं गड़ी हुई हैं और पाकिस्तान की हर उस कोशिश को नाकाम करने के लिए बीएसएफ के जवान यहां तैनात हैं। ठीक सामने अगर आप देखेंगे अपने टीवी स्क्रीन पर तो यहां से सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की एक पोस्ट है और ऐसी ही कई पोस्टें पाकिस्तान के जो इलाके में हैं
वहां पर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर और पाकिस्तानी आतंकी एक साथ हैं और इन्हीं आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पाकिस्तानी सेना को जो है टास्क दिया है और ठीक इसके लिए पाकिस्तान सेना लगातार 300 आतंकियों का जमावड़ एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में लगाए हुए है ताकि उनको यहां भेजा जा सके, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। यहां आपको बता दूं कि चैलेंज देखिए, ठीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के फेंस के तारबंदी के ठीक पार यहां पर घने जंगल का इलाका है जो कि भारतीय इलाके में नहीं है, मगर ये पाकिस्तान के इलाके में इसलिए है ताकि पाकिस्तानी सेना अपने वहां छुपाए हुए आतंकियों और अपने स्नाइपर्स को यहां तैनात कर सके ताकि इसी की मदद से यहां जम्मू कश्मीर में तैनात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों और सिविलियंस को निशाना बनाया जा सके। मगर पाकिस्तान की इन नापाक कोशिशों के बावजूद भी बीएसएफ के ये जांबाज हर वक्त अपनी जान हथेली पर लिए इस पूरे इलाके में तैनात रहते हैं ताकि पाकिस्तान की अगर कोई भी हरकत हो तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा। और जिस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिश में लगा है, उसके बाद एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? क्योंकि साल 2016 में जब पाकिस्तान ने उरी हमला किया तो भारत ने उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था। 2019 में पाकिस्तान ने जब पुलवामा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया तो पीओके में घुसकर भारत ने एयर स्ट्राइक की और अब जैसे जैसे नगरोटा साजिश की पड़ताल हो रही है उसके तार भी पाकिस्तान से ही जुड़ रहे हैं। हिंदुस्तान को दहलाने की फिराक में था पाकिस्तान। जैश-ए मोहम्मद के दहशतगर्दों का 26/11 पार्ट 2 नाकाम। वीर जवानों की कार्रवाई, पाकिस्तान पर अब फाइनल चढ़ाई। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की मदद से जैश-ए मोहम्मद हिंदुस्तान में मौत का खेल खेलना चाहते थे। घाटी की सड़कों पर मौत की नींद सोए ये दहशतगर्द 26 नवंबर को मुंबई जैसे किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की तत्परता और दमदार इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के एक नापाक मंसूबे को फेल कर दिया। नारगोटा के एक टोल प्लाजा पर हमारे वीर जवानों ने जिन आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया, वो सभी आतंकी आने वाले 26 तारीख को एक बार फिर खून के रंग में हिंदुस्तान को रंगना चाहते थे। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान के 9 आतंकियों ने मुंबई में हमला कर तकरीबन 166 मासूमों की जान ली थी। 12 साल के बाद 26/11 की बरसी पर जैश के आतंकी जम्मू चुनाव के दौरान बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में थे। इन आतंकियों के पास से 11 AK-47 राइफल, 24 ग्रेनेड, 7 UVGL, 3 पिस्टल, 16 मैगजीन, 2 IED सर्किट, RDX, 2 मल्टीपर्पज कटर, वायर, सैटेलाइट फोन, मोबाइल फोन, कंपास और पिट्ठू बैग बरामद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह कश्मीर के नगरोटा में हुए एनकाउंटर पर रिव्यू मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसियों के टॉप अफसरान मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो बैठक में बात सामने आई है कि एनकाउंटर में मारे गए जैश के आतंकी 26/11 की बरसी पर एक बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, आतंकियों के मारे जाने से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकियों के मारे जाने से एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। आतंकियों से बरामद
हथियारों का जखीरा देखकर साफ है कि वे जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे पाले हुए थे। ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत के बढ़ते ताकत और घाटी में बदले हालात के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर पाकिस्तान इन सब के बावजूद अपनी हरकतों पर रोक नहीं लगाता है तो क्या पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है? शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज।